एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके पास कुछ बकरियां थीं और उन बकरियों के सहारे वह अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर गई। वह बकरी घास चर रही थी और बूढ़ी अम्मा अपनी कुछ लकड़ी काट रही थी। जब शाम हो गई तो बूढ़ी अम्मा अपनी बकरियों को लेकर चली गई और यह काम बूढ़ी अम्मा हर रोज़ करती थी। बूढ़ी अम्मा अपनी झोंपड़ी में अकेले ही रहती थी क्योंकि उसके परिवार में अब कोई नहीं था। रात होने ही वाली थी कि बूढ़ी अम्मा को कुछ हरकत दिखाई दी। अंधेरा होने के कारण कुछ साफ नहीं देख पाई थी। अगली सुबह जब बूढ़ी अम्मा उठी तो उन्होंने देखा कि एक बकरी कम थी। अब बूढ़ी अम्मा समझ गई कि कोई जंगल में है जिसने बकरी ली है। अब ये बात उस गांव में फैल गई कि लगता है कोई जानवर जंगल से गांव में आ रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इस मुसीबत का हल सभी गांव वाले सोच रहे थे कि कौन सा जानवर जंगल से आता है और बकरी को ले जाता है। इस बात का पता लगाना चाहिए। सभी लोगों ने बारी बारी से पहरा देना शुरू कर दिया। अब दूसरी रात थी, आधी रात हो गई। पहरा देने वाले को लगा कि अब कोई नहीं है, थोड़ी नींद ले ली जाए, और उसकी आंख लग गई। तभी जंगल से कोई आया और इस बार वह कुछ मुर्गियां ले गया और सुबह होने पर पता चला कि वह फिर आया था। लेकिन इस बात का पता आज भी नहीं लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत दुख हुआ और आज बूढ़ी अम्मा ने खुद पहरा देने की सोची। जब बूढ़ी अम्मा पहरा दे रही थी तो उस वक्त कोई जंगल से आया और चुराने की कोशिश करने लगा। बूढ़ी अम्मा ने उस पर वार किया और देखा कि ये तो कोई जानवर नहीं, चोर है। सभी लोग आवाज़ सुनकर आ गए और चोर पकड़ा गया। इस तरह बूढ़ी अम्मा को सभी ने धन्यवाद दिया। दोस्तों, जैसा कि हमें हर बार लगता है वैसा हर बार होता नहीं है। हमें लग रहा था कि कोई जानवर है, पर कोई जानवर नहीं था। वो एक चोर था जो चोरी करने आया था। सच को जाने बिना हम कहीं नहीं रह सकते। सच को जाने बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या है। इसलिए हमें हमेशा हर बात की गहराई तक जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।